की जय। सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहाँ अपनी इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का, विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी कृपा कहलाती है बंधु। चूँकि इस संसार में आ करके कोई बिरला सौभाग्यशाली जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए ये बात समझ पाता है। क्यों हम कर रहे हैं, क्या करना है और क्या लक्ष्य है जीवन का, ये सैकड़ों हजारों में कोई बिरला समझ पाता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग देखा देखी ही जिंदगी जीते हैं और इस संसार में आए और जिंदगी को गंवा करके लास्ट में रो कर और पछता कर जाते हैं। कैसे जाते हैं? पछताते हैं, दुखी होते हैं और चले जाते हैं। अगर हम पछता कर जा रहे हैं किसी काम के पीछे, अगर पछताते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो काम हम सही प्रकार से कर पाए नहीं। रिजल्ट अगर सही आया होता तो हम पछताते नहीं, तो हम खुश होते। बंधु, ऐसे जिंदगी का रिजल्ट जो है अगर सही आएगा तो आप आनंद मग्न रहेंगे कि पछताएंगे? क्या करेंगे? पछताते नहीं, आनंद मग्न होंगे। ध्यान देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सभी लोगों को अनमोल कृपा करके प्रभु ने देव दुर्लभ मनुष्य का जीवन दिया। आप लोग सुनते भी होंगे, रामायण में लिखा भी गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम पूरे अयोध्या वासियों को इकट्ठा करके समझाते हैं कि भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है। ये देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आपको मिल गया है, आपके लिए दुर्लभ नहीं। सब प्राणी मांगते हैं कि नर तन सम नहीं कौन उदेही, और जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य के जीवन के समान दूसरा कोई जीवन नहीं। और प्रैक्टिकल में भी आप देखते होंगे कि जितनी व्यवस्थाएं मनुष्य को प्रभु ने दिया है, इतना है किसी के पास? किसी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के पास ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद नहीं। बंधु, सबसे ज़्यादा अक्ल मनुष्य के पास में क्या है? अक्ल। हाँ, बल जरूर है। मनुष्य से ज़्यादा बलवान जीव बनाए गए शेर है, चीता है, हाथी है, भालू, लेकिन मनुष्य के पास सबसे ज़्यादा अक्ल मौजूद है। और इस अक्ल के द्वारा ही आप शेर को पिंजरे में बंद करके रखते हैं। रखते कि नहीं रखते हैं? बल से बंद करते हैं, अक्ल से? किससे? बल से बंद करना चाहें तो हजारों को फाड़ चीर के अलग कर सकता है अक्ल। बंधुओं, कि मनुष्य की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी, और प्रभु की है दया भारी। सबसे ज़्यादा अकल आपने लिया है और सबसे ज़्यादा सामान भी मनुष्य के पास में है कि नहीं? जितना सामान मनुष्य के पास में, इतना किसी पशु पक्षी के पास मौजूद नहीं। आप लोग, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपसे पूछे कितना सामान आपके पास में है तो कोई बता पाएगा? घर जाएंगे, गिनेंगे हैं, और उसमें भी बहुत सारा सामान छूट जाए। इतने सामान आपके पास में हैं, तो ध्यान समझना, सबसे ज़्यादा सामान मनुष्य के पास में है, सबसे ज़्यादा अक्ल मनुष्य के पास में है, और सब पर इसका कब्जा है। मनुष्य ने जितने जीव हैं सबके ऊपर कब्जा कर रखा। कब्जा किया कि नहीं?
चाहे वो शेर हो, चीते हो, हाथी हो, भालू हो, ऊंट हो, घोड़े हो, गधे हो, खच्चर हो, सबके ऊपर तुम्हारा कब्जा है। सब पर कब्जा पाने के बावजूद भी ये मनुष्य अपनी चिंता को दूर कर पाता नहीं। ध्यान समझना, गौर करना। सबसे ज़्यादा सामान्य मनुष्य के पास में है, सबसे ज़्यादा अक्ल मनुष्य के पास में है, और सबके ऊपर, सब जीवों के ऊपर इसका कब्जा है, लेकिन ये संतुष्टि और शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। टेंशन में जीता है, नींद की गोलियां खाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं और मरकर चले। और आज के समय तो हार्ट अटैक और जल्दी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कोई डांस करते करते हार्ट अटैक हो जाता है, कोई जिम करते करते हार्ट अटैक हो जाता है। एक हनुमान का रोल अदा कर, हनुमान गदा लेकर इधर उधर कुंभ रामलीला में सीधे सीधे गिर गए। बंधुओं ध्यान देना, तो इतना सारा सामान, अकल बुद्धि सब लेकर क्या किया हमने? गौर करना और विचार करना। थोड़ा समय है, आप थोड़ा विचार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सत्संग बंधुओं विचार करने के लिए होता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। जिसने विचार कर लिया संत की बात को, सत्संग की बात को, तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि। और एक शब्द का, जरूरी नहीं सब बातें आप समझ लो, एक शब्द का विचार कर लिया, एक बात का विचार कर लिया। संत ने पूछ लिया था कि जो तुम लूट मार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, परिवार वाले इस पाप में हिस्सा बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? और उसी का उसने खोज कर लिया, गहराई पर विचार कर लिया। घर वालों से पूछा, कहानी आप सब लोग जानते हैं, इसलिए कहानी समझाने की जरूरत नहीं। जब सबने मना कर दिया कि हम तेरे पाप में हिस्सेदार नहीं, उसने सोचा इतना बड़ा मूर्ख कौन होगा कि कमाई तो सब खाते हैं, लेकिन पाप मुझे भोगना पड़ेगा। सच्चाई की आंखें खुल गई। जब सच्चाई का ज्ञान हो गया तो वही रत्नाकर रहजन थे, रहवर कहलाए, रहजनी का काम करते थे। अब रहवर माने दूसरों को रास्ता दिखाने वाले कहले। उन्होंने रामायण की रचना किया, तो रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया? स्वयं भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता के गुरु कहलाते। गुरु हुए कि नहीं? वही वाल्मीकि माँ सीता के गुरु कहलाते हैं। और दो छोटे छोटे बालक लव और कुश को इतना योग्य बना दिया कि भगवान राम की पूरी सेना जो लंका पर विजय प्राप्त करके आई थी, वो दो छोटे छोटे बालकों से उनको ज्ञान देने वाला कौन था? वही वाल्मीकि। कब? जब उन्होंने सत्य की तरफ अपना कदम रख लिया। महापुरुष कहते मौजूद हैं खूबियां हर बसर में, सभी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। जब लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, तो शायद आप इतने बड़े लुटेरे भी, छोटे मोटे तो हो सकते हैं, लेकिन शायद उतना बड़ा नहीं। जब तुलसीदास जैसा ज्ञानी, जिसे ये पता नहीं कि मुर्दा है कि नाव, जिसे ये पता नहीं कि सांप है कि रस्सी, इतना अंधकार के, मोह के अंधकार में फंसा हुआ था, जब उसने सत्य की तरफ से मोड़ लिया, मुड़ गया, तो क्या वही उन्हीं की रामायण आज घर घर में पूजनीय और वंदनीय है। उसी रामचरितमानस का अखंड पाठ करते हैं, करते कि नहीं करते? और कदम कदम रामायण की चौपाइयों का उदाहरण दिया जाता है। कब? खूबियां तो थी, सबके पास मौजूद हैं खूबियां हर बसर में, सबके अंदर खूबियां मौजूद हैं, लेकिन अपनी खूबी को कहाँ आप प्रयोग कर रहे हैं, बस यही कीमत है। कोई अपनी खूबी को शराब की बोतलों में प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या शराबी के पास अकल होता है कि नहीं होता? और हमें लगता है ज़्यादा ही अकल होता है, नहीं है? ध्यान देना, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जेब में चाय नहीं पी पाओगे, लेकिन शराबी के पास पैसा ना होगा फिर भी शराब पी ले। अकल है कि नहीं? जुगाड़, सेटिंग। ध्यान देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए महापुरुष कहते हैं मौजूद हैं खूबियां हर बसर में, अब हम अपनी खूबी कहाँ लगा रहे हैं, वही हम कीमत प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा अपने आप को विचार करेंगे बंधुओं, हर व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है, नहीं समझता है? कोई कम होशियार समझता है? सब एक से एक बढ़कर दूसरे खुद को होशियार ही समझते हैं, लेकिन समझना अलग है। थोड़ा अपनी होशियारी का हम टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? कि सही में हम होशियार हैं कि नहीं। समझते तो हैं, लेकिन होशियारी का टेस्ट करेंगे। उसका फार्मूला हम आपको समझाते हैं।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, आप अपनी होशियारी, बुद्धिमानी, चालाकी से क्या चाहते हैं? कि हमारे परिवार वाले हमसे खुश रहें कि दुखी रहें? क्या चाहते हैं? खुश ही रखना चाहते हैं। उसके लिए होशियारी, बुद्धिमानी, चालाकी, छल, कपट, बेईमानी, झूठ, लोग हमसे खुश रहें, यही हम प्रयास करते हैं। और पता ना जाने कब से यही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बार अपना टेस्ट लेना कि मैंने अपने बुद्धि से, चालाकी से, होशियारी से, बुद्धिमानी से, धन से, बल से कितने लोगों को आज तक खुश कर लिया है। अपने दिल से पूछो कि आपने कितने लोगों को आज तक 100% खुश कर लिया है, जो पूरा आपसे खुश हो गया हो। कितने लोग हैं? थोड़ा गिनकर बताना। कितने लोग आपसे पूरे खुश हैं? मैं जिनको आपसे कोई शिकायत नहीं, तो पता चलेगा एक भी ऐसा मिलने वाला नहीं है। संतानें खुश ना रहे। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, वह भी आपसे खुश होने वाले नहीं है। और शायद वही ज़्यादा शिकायत करते होंगे, नहीं करते होंगे। और लास्ट में ध्यान देना, लास्ट में आपका बेटा आपका रिजल्ट कार्ड बनाता है। जैसे एग्जामिनर विद्यार्थी का रिजल्ट कार्ड बनाता है, ऐसे मनुष्य का बेटा ही रिजल्ट कार्ड बनाता है। वो एक दिन क्या कहता है? अरे क्या किया तुमने मेरे लिए? कहता है ये रिजल्ट कार्ड तुमको पकड़ा देगा, लो पकड़ो, होशियारी का रिजल्ट कार्ड है। कहेगा तुमने मेरे लिए कुछ किया नहीं। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम क्या कह रहे थे? हर व्यक्ति लोगों को खुश करना चाहता, अपने परिवार, हित मित्र को, लेकिन एक को भी 100% खुश कर पाया। अगर कोई आपसे खुश हो गया हो तो लाकर खड़ा कर दो कि यही है जो मुझसे पूरा का पूरा खुश है। तो पता जिसको लाओगे वही और शिकायत करेगा। ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला काम तो ये है, लोगों को खुश नहीं कर पाया। और दूसरा काम क्या है? हर व्यक्ति खुद खुश होना चाहता है, नहीं खुश होना चाहते। अपनी ही खुशी के लिए आप बिल्डिंग बनाते हैं, जितना काम करते हैं किसके लिए? ताकि मैं खुश हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं। उसी के लिए शादी विवाह करते हैं, उसी के लिए बेटा बेटी की व्यवस्था करते हैं, उसी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? लेकिन अपने दिल से आप पूछो कि क्या आप अपने आप को खुश कर लिए हैं? दिल से पूछिए, तो आपको पता चलेगा आप भी अपने द्वारा खुश, संतुष्ट नहीं हो गए संतुष्ट? अभी संतुष्ट, इंतजार कर रहे हैं कि हो जाऊंगा संतुष्ट। तो दूसरी चीज और तीसरा काम क्या है? हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान मुझसे खुश हो। क्या चाहते हैं? भगवान खुश रहे कि नाराज? क्या चाहते थे? भगवान खुश। लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या क्या भगवान को खुश कर लिया है आपने? तो पता चलेगा। क्योंकि अपने कर्मों को मनुष्य जानता है? नहीं जानता। जानता उल्टे सीधे कर्म कर रहा हूं तो भगवान खुश होने वाले। ये तीन काम होशियारी का टेस्ट है कि ना हम लोगों को खुश कर पाए, ना खुद को खुश कर पाए, और ना ही भगवान को खुश। अकड़ कर चलते हैं कि मेरे समान होशियार दुनिया में कोई भी। ये होशियारी का टेस्ट है। चलो औरों को ना खुश कर पाओ, अपने आप को तो खुश ही कर लिए होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कारण समझना है क्यों हम अपने आप को संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, शांति प्राप्त नहीं कर पाते, जो जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति संतुष्टि ढूंढता है, और जब संतुष्टि मिलती तो आप बड़े खुश होते हैं, नहीं खुश होते हैं। लेकिन कैसे संतुष्टि मिलेगी? कारण क्या है? थोड़ा कारण गौर करेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की। जितने काम हम करते हैं वो लोगों का देखा देखी करते हैं। क्या करते हैं? देखा देख। ज्यादातर काम अपने आप को सोचना, देखा देखी करते हैं। देखते हैं
कि उसकी बिल्डिंग बन गई, उसकी गाड़ी आ गई, उसका ये हो गया, तो वो खुश हो गया होगा। उसे पूछने नहीं जाते। ध्यान देना, जिसके बराबर आप होना चाहते हैं, अगर उसके पास एक बार जाकर पूछा हो कि भाई तुम्हारे बराबर मैं भी होना चाह रहा हूँ और तुम संतुष्ट हो गए कि नहीं, पूछने जाते, दूर से देख लेते हैं और उसी के बराबर हम होना चाहते हैं, उसी कंपटीशन में लग जाते हैं। लेकिन उसके बराबर कौन कहे, उससे ज़्यादा भी धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भी अंदर में संतुष्टि मिलती नहीं। बंद हुआ। ये जिंदगी मिली है आत्म संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। और देखो, जैसे बिल्डिंग आपने बना लिया, किस लिए बनाया था? ताकि मैं इसमें रहकर खुश हो जाऊं। लेकिन बिल्डिंग बनाने के बाद अगर खुश नहीं हो पाए तो बनाने क्यों बनाया था? शादी विवाह इसीलिए करते हैं ताकि मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि और टेंशन में जिंदगी गुजार रहे, बोझ लद गया। बंधु, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कारण क्या है? थोड़ा कारण समझने का प्रयास करेंगे। जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक उस समस्या का हल नहीं है। अब कारण क्या है? जैसे गाड़ी आपकी खराब हो जाती है, स्टार्टर नहीं होती, तो मैकेनिक क्या ढूंढता? कारण ढूंढता। क्या ढूंढता है? कारण। और कारण पता चल गया कि भाई तार छूट गया था, करंट नहीं है, स्टार्ट नहीं। कारण जब मिल जाएगा तभी गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी, और कारण नहीं मिलेगा तो स्टार्ट नहीं। हम इतना सारा काम कर लिए संसार में आकर के, लेकिन अंदर में हमें संतोष क्यों नहीं होता, संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? ये कारण समझना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय। चूंकि संतुष्टि प्राप्त करने की जितने साधन हम इकट्ठा करते हैं, ध्यान देना, संतुष्टि के लिए क्या क्या साधन है? नंबर सबसे पहला है धन का। क्या है? धन की व्यवस्था करते हैं, परिवार पुत्र की व्यवस्था करते हैं, कार कोठी बिल्डिंग इमारत की व्यवस्था करते हैं, और ऐशो आराम के सामानों की व्यवस्था करते हैं। इतने सारे सामान पाकर, ध्यान देना, ज़्यादा वाले भी बेचैन हैं और कम वाले भी बेचैन। जिसको आप सुनते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए घोटाले में निकलते हैं, सुनते कि नहीं सुनते? मशीनें लगानी पड़ती है बैंक वालों को, कई मशीनें, तब कितना इसका घोटाले वाला पैसा। जितना पैसा जिसके पास था वो संतुष्टि पा गया, वो भी संतुष्टि ही नहीं पाया। तो आप शायद उतना पैसा इकट्ठा भी ना कर पाओ। कर लेंगे? तो धन से संतुष्ट होने का ये, अगर आप सोच रहे मैं धन से संतुष्ट हो जाऊंगा, तो ये गलत उपाय है। धन से कभी संतुष्टि नहीं मिले। याद कर लेना, किसी को भी नहीं मिली है। कोई किसी को ढूंढ के ले आओ कि यही व्यक्ति है कि जिसे अब और धन नहीं चाहिए। है कोई ऐसा? हमें तो भाई आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कह दे मुझे अब कोई और धन नहीं, अब हो गया पूरा मेरा, अब लेवल पूरा। जैसे टंकी होती ना पानी की, पानी की टंकी भी एक दिन कितनी बड़ी टंकी हो वो भी भर जाती है। लेकिन मनुष्य का धन से तिजोरियां भर जाती हैं, लेकिन फिर भी अभी धन चाहना खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि सब भर, अनाज से लोगों का घर भर जाता है। ऐसे समझ लो, थोड़ा उदाहरण आपको समझाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे आपका ये उज्जैन कस्बा है, और इस कस्बे के जितना सभी लोगों के पास जितना पैसा है, सारा पैसा इकट्ठा कर लो और एक व्यक्ति को दे दो, एक आदमी को, कि लो तुम सारा पैसा पूरे उज्जैन शहर का तुम ले लो, लो पकड़ो। दे दिया उसको। अब उससे पूछो कि बगल वाले गांव का लोगे कि नहीं लोगे, तो लेगा कि मना करेगा? है? वो मना करने वाला। क्यों? क्योंकि जब ये पूरे उज्जैन शहर का पैसा पाकर अभी तसल्ली नहीं मिली, तो खाली अपने पैसे संतुष्टि मिल जाएगी? मिलने वाली। क्यों? क्योंकि सब कुछ भर जाता है, लेकिन मनुष्य की जो खोपड़ी है ये भरती नहीं। कि कबीरा औधी खोपड़ी
और कबहू धापे नाई, और 3 लोक की संपदा कब आवे घर माई। महापुरुष कहते मन भरता नहीं। क्या नहीं भरता? पेट भर जाता है भोजन से, लेकिन मन भोजन करते करते भरा, मन भरता नहीं है। पैसे से थैले भर जाते हैं, घर भर जाता है, लेकिन मन भरता नहीं है। एक चीज नहीं भरता, वो है मन। कितना भी कुछ दे दोगे, मन पहले कहेगा ये दे दोगे, बात मत करो, ध्यान दो आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा ध्यान देंगे। पहले मन कहेगा कि ये चीज़ मुझे ले आओगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, कहता है, और जब मेहनत करके उसे ला कर दे दिए तब कहता अब ये नहीं, अब वो ला कर दोगे तब मैं खुश होऊंगा। और ऐसे करते करते तुम उसके गुलाम बनते बनते जिंदगी बिता दिए, लेकिन खुश हो पाया नहीं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। एक छोटा सा भजन तो दोहराने का प्रयास करेंगे कि तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इतबार। तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इतबार। तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इतबार। तो उड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे। उड़ता पंछी कौन है? मन है। उड़ता माने जगह बदलता रहता, एक जगह रुकता। ऐसे ये मन उड़ता पंछी है, ये एक ठौर पर रुकता नहीं। कि तेरे कारण महल बनाऊं, संचो सुत धनदार। तेरे कारण महल बनाऊं, संचो सुत धनदार। महल किसके लिए बनाते? कभी कभी आप देखे होंगे अच्छी बिल्डिंगें लोग तोड़ देते हैं और दूसरी बिल्डिंग बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? रहने लायक पूरा है, पूरी जिंदगी बसर हो सकती है, लेकिन वो अच्छी बिल्डिंगें टूट गई और दूसरी बिल्डिंग बना। किसके लिए? रहने के लिए नहीं, मन को खुश करने के लिए। मन सोचेगा भाई अब उसकी बिल्डिंग सबसे अच्छी बिल्डिंग में, अच्छी रहने वाली बिल्डिंग तोड़ दिया और दूसरी। तेरे कारण महल बनाओ, संचो सुत धनदार। तेरे कारण महल बनाओ, संचो सुत धनदार। सुत माने पुत्र की व्यवस्था करता हूँ। जिसको शादी हो जाए और संतान ना हो, फिर उसको देखना क्या हाल होता है। होता है कि नहीं होता? जबकि देख रहा लोगों के संतान बड़े दुखी कर रहे हैं। देखता है जिनके पास संतान है वो भी सुखी नहीं हो पाए, वो रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन अगर शादी होने के बाद संतान नहीं हुई तो इतना परेशान रहेगा, इतना परेशान रहेगा जिसका कुछ भरोसा। यहाँ देवता, वहाँ देवी, वहाँ सब सारे उपाय करें। जबकि जिनके संतान है वो सुखी हो गए होते तब तो प्रयास करता, लेकिन इतना परेशान है कि जैसे क्या। तेरे कारण महल बनाऊं, संचू सुत और धन। धन की व्यवस्था भी मन को खुश करने के लिए करता। दारा माने पत्नी, पत्नी की व्यवस्था करता है। लेकिन इन सब को पाने के बाद भी तू खुश हो पाता नहीं। कितना क्या क्या मेहनत किया, अच्छे बुरे कर्म किया, लेकिन मन खुश हो पाया नहीं। कि सुंदर भोजन रोज खिलाऊं, पहनाऊं सिंगार। सुंदर भोजन रोज खिलाऊं, पहनाऊं सिंगार। सुंदर भोजन किसके लिए है? शरीर के लिए है कि मन के लिए? मन के लिए। क्योंकि डॉक्टर मना कर देता है तला भुना चटपटा मत खाना, मना करता है। लेकिन जब देख लेता है मन तो कहा चलो थोड़ा ही ले लूँगा, नहीं है, फिर बीमार पड़ जाते हैं। शरीर के लिए सादा भोजन चाहिए था, नहीं था, लेकिन किसको खुश करने के लिए? मन को खुश करने के लिए बीमार भी हो गए, लेकिन मन खुश हो पाया नहीं। मन को खुश करने के लिए ना जाने कितने जगह धोखा खाया होगा। धोखा खाया कि नहीं? ठोकर भी खाया है। कि सुंदर भोजन रोज खिलाओ, पहनाओ सिंगार। सुंदर भोजन रोज खिलाओ, पहनाओ सिंगार। और मलमल इत्र तेल लगाऊं, मलमल इत्र तेल लगाऊं।
नहीं माने उपकार, तू तोड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे इतबार, तू तोड़ता पंछी यार, तेरा कौन करे। मन को खुश करने के लिए क्या क्या करता है, लेकिन ये मन आपका उपकार मानता। कभी धन्यवाद दिया कि तूने मुझे बड़ा अच्छा किया था, ये मन कहता अरे क्या किया, ये नहीं किया तो वो नहीं किया, नहीं है, आपको खुश होने देता नहीं, संतुष्ट नहीं होता। तो ध्यान देना, ये मन अच्छा है कि खराब, कैसा है? इतना मेहनत करने के बाद खुश नहीं हो पाया तो अच्छा है कि खराब है? ये हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा समझेंगे, विचार करेंगे, इतना मेहनत जिंदगी बिता दिया लेकिन ये मन संतुष्ट हो पाया नहीं, अपने कर्मों से खुश हो पाया नहीं। तो ध्यान देना, ज्यादातर लोग मन को खराब ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मन को खराब, मन बहुत बड़ा खराब है। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं? दो पहलू होते। किसी मायने में इसे खराब कह सकते हैं, लेकिन विशेष मायने में मन से अच्छा कोई भी नहीं। थोड़ा गौर करना, आज तक खराब ही सुना होगा, लेकिन आज अच्छा सुन लो कि मन अच्छा कैसे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महापुरुष कहते हैं, मना ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण। अभी यहाँ पर आप बैठे हैं और आपका मन किसी बेचैनी वाली बात में चला जाए तो यहाँ पर बैठे रहे खुश रहेंगे कि बेचैन? तो बेचैनी दे रहा है कि नहीं दे रहा? अच्छे खासे खा पी कर बैठे हैं। और मन अगर खुशी वाली बात में चला जाए तो आप खुश हो जाएंगे। मन जहाँ जाएगा उसी का असर आपके ऊपर डालेगा। और कभी कभी लोग बैठे बैठे रोने भी लगते हैं, नहीं ना? अच्छा खासा ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो मन के लिए कुछ भी हमने कर दिया, पूरी जिंदगी लगा दिया, लेकिन मन खुश नहीं हो पाया, तो ज़्यादातर लोग यही कहते मन तो बहुत बुरा है, बेकार है। लेकिन महापुरुष कहते हैं मन अच्छा भी है और बुरा भी है। दो पहलू हैं, ये बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। यही मन अगर उल्टी दिशा में चला जाए तो आपको जन्म जन्मांतर के बंधन में, दुखों में डाल देगा। जिसका मन जरा सा उल्टा हो जाता है, जेल में पहुंच जाते नहीं पहुंच जाते? दुख दिया कि नहीं दिया? और यही मन अगर सही दिशा में चला जाए तो मोक्ष, आनंद का भंडार को प्राप्त कर लेगा। अब मन किसी चीज में खुश नहीं होता, इसका क्या कारण है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, जैसे आप गाड़ी का नट बोल्ट कसते हैं ना, तो जिसका बोल्ट होगा, उस जिसका नट होगा उसी बोल्ट में फिट, उससे मोटे में भी फिट नहीं हो पाएगा और उससे पतले में भी फिट नहीं। ऐसे ही बंधुओं, हमारा जो मन है ना, वो चीज ढूंढ रहा है जो कभी छूटे नहीं, जिसका आनंद कभी खत्म ना हो, जिसका सुख कभी खत्म ना हो, और जो सुख कभी छूटे नहीं। कि शाश्वत सुख की खोज में भटके जीव दिन रैन, वो सुख ढूंढ रहा है जो सुख छूटे नहीं। दुनिया में सुख मिलते हैं, एक सेकंड के लिए जो चीज सुख देती है और दूसरे सेकंड में वही दुख देती। ऐसी चीजें दुनिया में आपको मिल गई, लेकिन वो नहीं मिला जो हमेशा सुख की राशि हो। चूंकि आप सुख की राशि हैं और आपकी आत्मा सुख के राशि को ही ढूंढ रही है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि हैं, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? आपका मन सुख की राशि ही ढूंढ रहा है। लेकिन धन में, दौलत में, परिवार में, पुत्र में जो सुख मिलता है, एक सेकंड में सुख और दूसरे सेकंड में वही दुख। जैसे खूब गर्मी पड़ रही हो तो कूलर चला दो, सुख देगा, लेकिन अब जाड़े में इस समय कूलर चला दो तो सुख देगा कि दुख? एक उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे हर चीजें इधर सुख देती हैं तो दूसरी तरफ दुख देती हैं। लेकिन बंधुओं,
परमात्मा जो है आनंद का भंडार है। किसका भंडार है? आनंद का भंडार। जब तक इस मन को ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जब तक इसको परमात्मा रूपी बोल्ट पर फिट नहीं करोगे तब तक ये फिट होने वाला नहीं। अब बोल्ट फिट नहीं हुआ तो गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ करती रहेगी बंधु। इसीलिए जिंदगी खड़खड़ा रही है, खड़खड़ कर रही है, टेंशन में है, चिंता में है, चूंकि उसी को ढूंढ रहा है जिसका ये बोल्ट, जहाँ संतुष्टि है, जहाँ शांति है। हम इसको हर जगह फिट करने का प्रयास करते हैं। धन में फिट करने का प्रयास कर लिया, परिवार पुत्र में फिट कर लिया, कार कोठी बिल्डिंग इमारत में फिट कर लिया, मोबाइल में फिट कर लिया, लेकिन ये संतुष्ट तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे एक प्यासा है, अब प्यासे को पानी मत दो, भोजन में मिष्ठान खान पकवान सब कुछ दे दोगे, प्यास घटेगी नहीं और बढ़ जाएगी। प्यासे की प्यास बुझे कैसे? पानी से। ऐसे आत्मा आपकी परमात्मा के प्रेम के लिए प्यासी है। किसके लिए प्यासी है? प्रेम के लिए। बंधु ध्यान देना कि लाख बना ले अरे जमाने, कितने यतन लगाएगा, बिन ईश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। लाख बना ले अरे जमाने, कितने यतन लगाएगा, बिन ईश्वर को जाने रे बंदे, कभी न शांति पाएगा। और जिसमें शांति ढूंढ रहे हो आपकी प्यास को बढ़ा देंगे, लेकिन प्यास घटाने वाले नहीं। कि धन दौलत परिवार महल सब प्यास बढ़ाते जाएंगे, धन दौलत परिवार महल सब प्यास बढ़ाते जाएंगे, अंत में तुमको ये सब पगले बिल्कुल ही ठुकराएंगे, अंत में तुमको ये सब पगले बिल्कुल ही ठुकराएंगे। धन आपकी प्यास को घटाता है कि बढ़ाता है? इतना धन मिल गया, अब और लोभ आएगा कि अब और धन मिले, तो प्यास घटा कि बढ़ा? और ये प्यास बढ़ा, धन दौलत परिवार महल सब प्यास बढ़ाते जाएंगे, और अंत में तुमको ये सब पगले बिल्कुल ही ठुकराए, लास्ट में सब ठोकर मार देंगे। अर्थात तुम अकेले खड़े हो जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ भी रहने वाला नहीं। जिंदगी में प्यास बढ़ाया, बेचैनी दिया, असंतुष्टि दिया,